नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 2 मार्च 2025 रविवार। जैसा कि हमारी कुंडली अध्ययन पर चर्चा चल रही है, अभी हम 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में जो ग्रहों का गोचर होने जा रहा है और वह सभी लग्न राशि वालों को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, और इसका प्रभाव 14 जनवरी के बाद से शुरू हो गया है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने मीन राशि के बारे में जाना, मेष राशि के बारे में जाना, वृष राशि के बारे में जाना। आज हम मिथुन राशि और मिथुन लग्न के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न दोनों के स्वामी बुध हैं और इनके चौथे भाव में केतु है और 10वें भाव में 6 ग्रह है, शनि, शुक्र, राहु, बुध, सूर्य और चंद्रमा, और लग्न में मंगल है और 12वें भाव में गुरु है। ये 30 मार्च 2025 का हमने गोचर बनाया है, कुंडली बनाई है। तो ये बताना चाहते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जब कोई सक्षम अधिकारी, कोई सक्षम व्यक्ति जो प्रत्येक अभी तक चल रही व्यवस्था को बदलने के लिए नए नीति निर्धारण करता है, नए नियम बनाता है, तो फिर वह चाहे देश में हो तो सभी जनता का ध्यान उसकी ओर होता है, यदि घर में हो तो घर के सभी सदस्यों का ध्यान उसकी ओर होता है, ऑफिस कार्यस्थल पर हो तो सभी का ध्यान अपने उस मालिक की तरफ, स्वामी की तरफ, पिता की तरफ होता है। जिस प्रकार से क्लास में गुरु जब किसी चीज़ के बारे में अध्ययन करा रहे हों और वे विशेष रूप से उस अध्ययन के मध्य किसी विशेष बात पर जोर देना चाहते हों, परिवर्तन करना चाहते हों, तो सभी छात्रों का ध्यान उनकी ओर होता है। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मांड में 30 मार्च 2025 को सभी ग्रहों का ध्यान 8 के 8 ग्रह की दृष्टि केतु पर है और मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों के लिए केतु चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव, जैसा कि हमने कहा पहले, स्थान महत्वपूर्ण होता है। तो चतुर्थ भाव हमारे मन को, इमोशन को दिखाता है, हमारी माता का है, हमारे सुख सुविधा भोग विलासिता का है, हमारे मित्रों का है, इमोशंस का है। फिर उस घर का जो स्वामी होता है उसका प्रभाव प्राप्त होता है। तो चतुर्थ भाव में मिथुन लग्न राशि वालों के लिए 6 नंबर राशि लिखी हुई है। 6 नंबर राशि कन्या राशि, जिसके स्वामी बुध होते हैं और ये भूमि तत्व की द्वितीय स्वभाव की राशि होती है। तो जो इसके स्वामी है बुध, वे 30 मार्च 2025 को अस्त होंगे, वक्री होंगे एवं नीच के भी होंगे। हालांकि शुक्र के उच्च होने से
बुध की नीचता भंग हो रही है, किंतु बुध को यदि आपको समझना है या केतु को आपको समझना है तो आप देखेंगे केतु के पास सिर नहीं है, केवल धड़ है। अर्थात केतु के पास इंद्रियां नहीं हैं जिनसे वह देख सके, सुन सके, सूंघ सके, बुद्धि का इस्तेमाल कर सके। ऐसी कोई भी अवस्था केतु की नहीं है। इसलिए केतु के पास ऊर्जा है और उस ऊर्जा के लिए, उस ऊर्जा को उपयोग में लेने के लिए वह भीतर की यात्रा करना चाहता है, आत्मसात करना चाहता है, स्वयं को समझना चाहता है। और 6 नंबर राशि जिसका प्रतीक चिन्ह एक परिपक्व कन्या है जो जल में विचरण कर रही है और किसी सोच मग्न में है। अर्थात वह अपने कौमार्य को भंग करने के लिए तैयार है, सृष्टि की नई संरचना के लिए स्वयं को तैयार कर रही है और उस पर चिंतन और मनन कर रही है। अर्थात यह राशि हमें परिवर्तन दिखाती है, एक नया सृजन दिखाती है, परिपक्वता दिखाती है। और जब सभी लोग केतु पर दृष्टि है, सभी ब्रह्मांड में ग्रहों की केतु पर दृष्टि है, तो वे ये बताना चाहते हैं कि सभी लोग केतु के कारण जो केतु चाहते हैं वे मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों को कैसा प्रभाव देंगे। तो इनकी सुख सुविधाओं में एक परिपक्वता आएगी, वह परिवर्तन करना चाहेंगे नए सृजन के लिए। अर्थात मित्रों में नया सृजन होगा, सुख सुविधाओं में नया सृजन होगा, इमोशन में नया सृजन होगा, मन वास्तविक भोग विलासिता को के महत्व को समझेगा, इमोशन वास्तविक मित्रों को पहचानेगा, भ्रम और धोखे से बाहर निकालेगा, सच्चे मित्रों का साथ होगा, सच्ची सुख सुविधा होगी और सच्चा इमोशन होगा। इस प्रकार का केतु प्रभाव देने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि मिथुन लग्न राशि वालों को 14 जनवरी 2025 से इस प्रकार का प्रभाव प्राप्त होना शुरू हो गया होगा। जो भी भ्रम में थे, स्वार्थ से जुड़े हुए रिश्ते थे, मित्र थे, वे सभी स्वतः ही इनसे दूर हो जाएंगे। अन्यथा इन्हें ये समझ आ जाएगी कि सच क्या है। वास्तव में सच्चा मित्र कौन है, इस बात का आभास आत्मसात इनको हो जाएगा। सच्चा सुख क्या है, इसका भी आत्मसात इनको हो जाएगा।
इस प्रकार से इनके कर्म के द्वारा, इनके बुद्धि और ज्ञान के द्वारा, इनकी ऊर्जा के द्वारा स्वयं के सुख को समझना, वास्तविक सुख को समझना, भ्रम से बाहर आना, वास्तविक इमोशन, सच्चे मित्रों का साथ मिलना, इस प्रकार का प्रभाव इन्हें प्राप्त होगा। अब हम कर्क लग्न और कर्क राशि पर होने वाले प्रभाव की चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।